नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। नवदीप टुडे हेल्थ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नवदीप टुडे टीवी की प्रयास रहता है कि आपके लिए बार बार नई नई जानकारियां हेल्थ से संबंधित लेकर आए। इस विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर आशीष चौधरी, जो कब्ज जैसी गंभीर बीमारी के बारे में आप सबको जागरूक करेंगे। डॉक्टर साहब, नवदीप टुडे हेल्थ वर्ल्ड के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, नवदीप टुडे हेल्थ वर्ल्ड के दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि एक सामान्य सी दिखने वाली बीमारी परंतु जानलेवा जो सिद्ध हो सकती है, कब्ज, आखिर ये होती क्या है? ये सामान्य से दिखने वाले लक्षण के बारे में आपने आपके प्रोग्राम के माध्यम से मुझे लोगों को जानकारी देने के अवसर प्राप्त हुआ है। ये कब्ज कोई बड़ी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। पहले तो हमें बता आपके माध्यम से आपके दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा कि कब्ज कहते किसे हैं, क्योंकि कब्ज के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग सिर्फ पेट फूल जाता है उसे भी कब्ज कहते हैं, या उनके डेली मूवमेंट्स, अपना मल त्याग सही समय पर नहीं कर पाने की प्रक्रिया अगर उनकी सही समय पर नहीं हो पाती तो उसे भी कब्ज कह देते हैं। कुछ लोगों को मल टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हार्ड स्टूल्स बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, हार्ड स्टूल पास करते हैं, उसे भी कब्ज कहते हैं। टेक्निकली विज्ञान की भाषा में कब्ज का अर्थ मतलब है कि अगर कोई मनुष्य हफ्ते में 3 बार या उससे कम बार मल त्याग करने जाता है तो उसे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहा जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कब्ज के लक्षण क्या होते हैं और इसके होने की वजह क्या होती है? कब्ज के लक्षण जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आमतौर पे पेट फूलना, भूख न लगना, आलस रहना, अथवा मल त्याग करते समय जोर लगाना, काफ़ी देर तक मल त्याग करने के लिए बैठना, मल का टाइट होना, अथवा 2 दिन में 3 दिन में एक बार मल त्याग करने जाना, ये सभी कब्ज के लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों को गैस बन जाती है, आम भाषा में बोलते हैं पेट फूल जाता है, एसिडिटी होती है, डकारें आती रहती हैं, आलसपन रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, ये सब कब्ज के लक्षण होते हैं। इसके बचाव के बारे में मुख्यतः तो आपके खान पान पर आधारित रहता है कि आप क्या कैसे खाएं। मुख्यतः आपके माध्यम से दर्शकों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ या ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ कि मोस्ट कॉमन कारण जो कब्ज का होता है वो है डिहाइड्रेशन, कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई। पानी सिर्फ पीने से ही नहीं मिलता, पानी से ही नहीं मिलता, उसके अलावा कोई भी द्रव चीज़ हम ले रहे हैं, जैसे दूध पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें भी पानी की मात्रा होती है। अब डिहाइड्रेशन या तो पानी कम पीने से हो सकता है, अथवा आप आउटडोर में एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है, पानी ज़्यादा निकल रहा है, या ठंड में भी हो सकता है जबकि आपको मूत्र त्याग ज़्यादा करना पड़ता है, वहाँ भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। या कुछ दवाइयों, मान ली कोई आप दवाइयाँ खा रहे हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, उनकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और कुछ कारण है जैसे लैक ऑफ डाइटरी फाइबर्स। आजकल आपके माध्यम से बताना चाहूँगा मैं कि जैसे हम प्रोसेस्ड ग्रेन्स खाते हैं, रेड मीट खाते हैं कुछ लोग, या फ्राइड फास्ट फूड खाते हैं, इनमें पानी की मात्रा ऑलरेडी कम होती है इस तरह के भोजन में, तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेटेड फूड आप खा रहे हैं तो पानी की कमी हो सकती है और वो अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन की तरह प्रेजेंट करता है। डॉक्टर साहब, कब्ज की जो बीमारी है ये किन किन कारणों से हो सकती है और मरीजों को इससे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किन किन तरह की तकलीफों को उनको झेलना पड़ता है? बड़ी कॉमन हमारे भारतीय संस्कृति में एक उक्ति है, लोकोक्ति है कि अगर आपका पेट साफ है तो आपका स्वस्थ शरीर है। एक पेट साफ होना स्वस्थ शरीर का लक्षण माना जाता है। वो क्यों माना जाता है, इसी में आपके सवाल का जवाब है कि क्यों होता है। क्यों होने का कारण है कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है या आपका खान पान स्वस्थ नहीं है। खान पान में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी की मात्रा खाने में प्रॉपर हो, हाई फाइबर डाइट खाएं। हाई फाइबर डाइट यहाँ पे मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा। हाई फाइबर डाइट का मतलब है कि यह कच्चे फल और सब्जियाँ, यह सभी हमारे रूटीन एक्टिविटी में, रूटीन डाइट में लगभग 30% से 50% तक हमारे खाना हाई फाइबर डाइट या कच्चे फल और सब्जी के रूप में होना चाहिए। आमतौर पे हमारे घरों में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा मैं कि सलाद के रूप में हम एक खीरा काटेंगे, 4 या 5 लोगों का परिवार होगा, सब 1 या 2 पीस खा लेंगे। ये सलाद का पार्ट नहीं है। कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति को 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम
सलाद या कच्चे फल सब्जी जिसमें कि मौसमी फल जो भी मौसम के फल आ रहे हैं, और फलों में भी आजकल मैंने देखा गया है समाज में कि सेब लेंगे तो सेब को छील के खाएंगे, तो उसके छिलके के साथ ही फल को खाना की कोशिश करें। और जितने भी फल हैं, जो भी मौसम के फल आ रहे हैं, उन्हीं फलों को लें। उसके अलावा जो सलाद में है, गाजर, मूली, खीरा, इस तरह के कच्चे सब्जियां लें। और अगर आप कोई लंबे समय तक कोई दवाई खा रहे हैं, कोई ऑलरेडी पीड़ित, क्योंकि और तीसरा कारण है इसका, तो अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें कि इस दवाई की वजह से तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है। और चौथा एक और कारण आजकल के जो आधुनिक युग में हो गया है, वो है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप एक्टिव नहीं हैं, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि एक ही कमरे में बैठे हुए, इस कमरे से उठ के उस कमरे तक चले गए, घर से निकले गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से निकल के हम ऑफिस चले जाते हैं। तो अपने आप को फिजिकल एक्टिव रखने के लिए फिजिकल व्यायाम करें, कम से कम दिन में 1.5 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की वॉक करें और फिजिकल एक्टिव रखें, और निरंतर रूप से पानी का सेवन या लिक्विड चीज़ें पीते रहें। डॉक्टर साहब, कब्ज किन किन बीमारियों की वजह से हो सकता है, और कब्ज होना किसी दूसरी बीमारी के लिए लक्षण कैसे हो सकता है, ये किन किन बीमारियों की ओर इशारा करता है? कब्ज अपने आप में एक लक्षण है, कब्ज कोई बीमारी नहीं है। ये कई बीमारियों का लक्षण हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले तो हमारे खान पान पर निर्भर करता है। दूसरा, यदि हमारा खान पान उचित है, उसके बाद भी यदि हमें कब्ज हो रहा है, तो इसका मतलब वो खाना हमारे शरीर में उचित रूप से उसका पाचन नहीं हो पा रहा है। तो आम तौर पे जो हमारी आंतें होती हैं, उनका काम है हमारे खाए हुए खाने को पचाना। तो अगर आंतों में कोई भी समस्या है, या तो उसमें दस्त हो सकते हैं या कब्ज हो सकती है। कब्ज आमतौर पे रुकावट का लक्षण है। जब भी हमारी बड़ी आंत में कोई रुकावट आ जाए, तो वो जो हमारा पचा हुआ खाना है, वो रुकावट से आगे नहीं जा पाता या वहाँ रुका रह जाता है, तो वो उस बड़ी आंत की रुकावट का लक्षण हो सकता है। रुकावट के मुख्य कारण आमतौर पे, वैसे तो एज के हिसाब से डिसाइड होता है कि बच्चों में अलग कारण हो सकता है, बुजुर्ग लोगों में अलग कारण हो सकता है। क्योंकि जैसे हम चलते हैं, हमारा शरीर चलता है, वैसे हमारी आंतें भी चलती हैं। आमतौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो हमारी आंतों की चाल है वो कम हो जाती है, वो पैदाइशी बीमारी होती है। तो उस स्थिति में मेगा कोलन बोलते हैं, या और भी इस तरह की संबंधित बीमारी हो सकती है, उसमें छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एक आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, एक बड़ी कॉमन बीमारी सभी लोगों को शायद जानते होंगे, थायराइड में अगर थायराइड के सिक्रीशन शरीर में कम हो रहे हैं, हाइपोथायराइडिज्म, उसका भी एक मुख्य लक्षण है कॉन्स्टिपेशन। बुजुर्गों में कॉन्स्टिपेशन, यहाँ तक कि बड़ी आंतें कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। अगर बड़ी आंत में कोई गांठ बढ़ गई है, कोई मांस बढ़ गया है, तो उसमें आपको अपना मल त्याग करने में समस्या हो सकती है, और वो एक कब्ज का लक्षण भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, कब्ज से पीड़ित जो लोग हैं, उनके लिए तो इसका इलाज क्या हो सकता है? और जो लोग अभी इससे पीड़ित नहीं हुए हैं, वो इससे बीमारी से बचे रहें, उनके लिए क्या बचाव हो सकता है कि वो इसकी चपेट में ना आ पाए? मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा दीपक जी कि आपने इलाज और बचाव एक ही सवाल एक ही साथ पूछ लिए, क्योंकि इसका बचाव ही इलाज है और इलाज ही बचाव है। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि मुख्य कारण इसका हमारे खान पान की समस्या है। अगर हम हाई फाइबर डाइट लेते हैं, अपने शरीर को प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रखते हैं, समय समय पानी पीते रहते हैं, या लिक्विड चीज़ें जैसे दही, मट्ठा, जूस खाते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तली भुनी चीज़ें या फास्ट फूड कम खाते हैं या नहीं खाते हैं, तो हमें कब्ज होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और जैसे मैंने बताया, अगर मान लो किसी को कब्ज हो भी जाता है, तो उसका इलाज भी यही है कि उसे हाइड्रेट किया जाए, पानी खूब पिया जाए, उसके अलावा हाई फाइबर डाइट खाई जाए। कभी कभी जैसे बड़ी सी कॉमन आम आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, जो उसे अब एलोपैथी में यूज़ किया जाता है, वो है इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी को अगर आप दूध में डाल के या पानी में डाल के पी लेते हैं, तो वो हाई फाइबर डाइट होती है, और उसके द्वारा आप मलत्याग आसानी से कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको मलत्याग नहीं हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो फिर आपको संबंधित अपने आसपास जो भी डॉक्टर हैं या जो कोई सर्जन है, उनसे आप संपर्क करें, उसका कारण ढूंढें और उसका इलाज उसी से उपयुक्त होगा। डॉक्टर साहब, आजकल खाने पीने को लेकर कई बार अनियमितताएं बरती जाती हैं। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं।
तो इस कब्ज से बचने के लिए किस तरह की डाइट का प्रयोग करें, किन चीजों से बचना चाहिए, किन चीजों का प्रयोग अधिकता में करें? दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों में संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे फास्ट फूड जो हमारे समाज में प्रचलित हैं वो मोस्टली डिहाइड्रेटेड फूड्स उनमें पानी की मात्रा कम होती है। तो ये मुख्य लक्षण है आजकल के समाज में कॉन्स्टिपेशन होने का। हम हाई फाइबर डाइट कम खा रहे हैं, हम लोग कच्चे फल सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं, और समाज में प्रचलन आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अल्कोहल का बड़ा बढ़ गया है कुछ दिनों में। अल्कोहल अपने आप में शरीर का पानी निचोड़ देता है। आप जो अल्कोहल लेने वाले लोग हैं, आपके माध्यम से उन लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि उन्होंने खुद ही को महसूस किया होगा कि अल्कोहल लेने के बाद उन्हें पेशाब अधिक आता है। पेशाब अधिक आने का मतलब है शरीर से पानी निकल जाता है। पानी निकल जाएगा तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो अल्कोहल भी इस कब्ज का मुख्य कारण में से एक है। उसके अलावा कुछ गर्म दवाइयाँ जो कुछ लोग खाते हैं तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन होता है और फिर कब्ज के शिकार हो जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर आशीष चौधरी, जो दिल्ली एनसीआर के जाने माने सर्जन हैं, जिन्होंने कब्ज जैसी गंभीर बीमारी के बारे में हमें अवगत कराया। हमें उम्मीद है कि इनके द्वारा दी गई जानकारी सभी दर्शकों के काम आएगी। फिर भी अगर किसी दर्शक को कोई संशय रहता है तो नीचे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप इनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे दर्शकों को जागरूक करते रहेंगे विभिन्न बीमारियों को लेकर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक।